सासाराम में संकल्प सेवा संस्थान द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नेहरू पार्क के समीप शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर संकल्प सेवा संस्थान एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर एवं केक काट कर जयंती मनाई गई। वहीं संस्था के लोगों द्वारा भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और छात्र छात्राओं को उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हो। अगर वीरों की बात करें तो वीरों की जब बात करते हैं तो शहीद भगत सिंह की बात ना हो, ये तो सबसे बड़ा बात हो जाती है। भगत सिंह वही भगत सिंह जो जवानी में लोग घूमने का बात कर रहे हैं, आज के दौर में जो घूमते हैं, जो रील बना रहे हैं, तो उनसे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर लेना चाहते हैं तो भगत सिंह का एक बार कथा जरूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव फांसी पर जब चढ़ रहे थे तो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ रहे थे। बता दें कि 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म होता है भगत सिंह का। और बता दें कि जिस तरह से उनका जन्म होता है, वो जब जन्म लेते हैं तो उनका सपना रहता है कि अलग तरह से घूमने, जैसे आम लोगों का सपना रहता है। बता दें तभी 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तभी से ये जुनून जाग जाता है उनके अंदर, भगत सिंह के अंदर। और वो जुनून इस तरह से आग में बदलती है कि अंग्रेज़ों की दांत खट्टे करने के लिए उनकी काफ़ी थी। उनकी एक गुहार पूरे देश के लिए, उनकी एक मौत पूरे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा शान थी। क्योंकि भगत सिंह एक नाम नहीं, एक नाम के लिए ही काफ़ी थे। अगर भगत सिंह के नाम सुनते थे तो अंग्रेज़ों के कांप उठती थी रो, क्योंकि भगत सिंह वो नाम थे जिनसे अंग्रेज डरते ही नहीं थे, उनसे काँपते थे, उनसे भाग जाते थे डर कर। और देख सकते हैं कि आज भगत सिंह के स्मारक के पास उनकी जयंती मनाई जा रही है और देख सकते हैं किस तरह से केक काटी जा रही है। अगर युवा की बात करें कि युवा के अंदर रग रग में बसने वाले भगत सिंह, आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती खुशहालियों के बीच आज मनाई जा रही है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल है और सबसे बड़ा युवा है। बता दें कि 4 भाई और 3 बहन होने के बावजूद भी वो छोटे भाई थे, लेकिन खुशी खुशी वो फांसी चढ़ गए। और उन्होंने बोला कि अगर हमारी जब फांसी की जब सज़ा होती है, उस समय कोई, हमारे अपनी माँ को कहते हैं कि उस समय कोई मेरा लाश बस भाई लेने आएगा, आप मत आइएगा। बता दें कि एक दिन पहले उनसे अंग्रेज इतना डर गए थे कि एक दिन पहले उनको फांसी देना पड़ा था। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम NP वर्मा, संकल्प सेवा संस्थान के संयोजक और भगत सिंह निर्माण समिति के सदस्य। आज सरदार भगत सिंह की 118वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं बड़ी खुशी से। और हमारा बहुत सारा स्कूल के छात्र छात्राएँ बहुत उत्सुकता के साथ हमारे यहाँ पर स्मारक स्थल पर आकर केक काटे और मिठाइयाँ बांटी गई और उनके रास्तों पर चलने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हुए। और इस भगत सिंह के जयंती पर हम पूरे सासाराम के लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या लग रहा है आज के युवा कहाँ जा रहे हैं? जिस तरह से भगत सिंह थे उस तरह से आजकल के युवा कहाँ जा रहे हैं? आज के युवा जो आज हमारे देश की राजनीति में जो उनका उल्टी सोच के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, लेकिन भगत सिंह जो उनका एक दृढ़ संकल्प था, तो वो हम करो या मरो, और देकर उसके बाद जो सपने लेकर पूरे भारत को उन्होंने अपनी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। तो हंसते हंसते उन्होंने जान के निछावर कर दिया। वैसे ही दृढ़ संकल्पित आज की युवाओं के अंदर उनके प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जन्म दिवस के अवसर पर हम जितने भी युवा यहाँ हैं, हमारे जितने भी संस्था के लोग हैं, आज ने एक शपथ लिया कि हम उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे। और मैं पुनः और आपको बिहार G24 न्यूज़ वाले के सोशल मीडिया के तमाम अधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। छोटी बच्ची हो, भगत सिंह कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या सीख मिलता है भगत सिंह से? क्या प्रेरणा मिलता है? भगत सिंह के बारे में कुछ पढ़ी हो? क्या प्रेरणा है? तुम लोग जानती हो भगत सिंह को? कौन थे? भगत सिंह बहुत महापुरुष थे। भगत सिंह महापुरुष थे, अच्छा हम लोग के लिए सीख दिया है। देखिए, बता दें कि 11 साल की उम्र में ही उनकी जुनून जो थी चरम सीमा पर थी, अंग्रेज़ों की दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी थी। आप अपना परिचय बता दें। मैं संजय कश्यप जी, शहीद आजम भगत सिंह स्मारक का उपाध्यक्ष हूँ और शुरू से ही इसकी स्थापना काल से ही मैं इसमें सक्रिय मेरी भूमिका रही है। और हम लोगों ने भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए 2007 में ही भगत सिंह का निर्माण कराया था और उनके रास्ते पे आगे चलने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। भगत सिंह का कहना था कि अगर कोई भी छात्र छात्राएँ तब से शिक्षित नहीं कहलाएगा जब से आर्थिक सामाजिक और जब से परिपूर्ण ना हो
तब से उसको शिक्षा एक समान न दी जाए, सबको एक बराबर शिक्षा के लिए हक न दिया जाए, तब से हम शिक्षा को सामान्य नहीं समझे जाएंगे। इसलिए हम भगत सिंह के रास्ते आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे जो भी छात्र छात्रा हैं, मुझे पुनः आग्रह है कि वो भगत सिंह के रास्ते आगे बढ़ें, उनके आदर्श पे चलें। आप भी एक युवा हैं, क्या लगता है आजकल के युवा कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से लोग भटक रहे हैं? जिस तरह से भगत सिंह कम उम्र में फांसी चढ़ गए हैं, आपको क्या लगता है आजकल के युवा कहाँ जा रहे हैं? क्या सीख देना चाहते हैं आप आजकल के युवा को, क्या संदेश देना? आज के नए युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे देश में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और वो करप्शन के खिलाफ लड़े ताकि अपना जो भी गलत हो तो गलत बोले, सही हो तो सही बोले, किसी को नाजायज़ करप्शन में साथ न दे, तो हमारे भगत सिंह का कम से कम मान सम्मान रह जाएगा। उनके जयंती पे हम लोग यही कहना चाहेंगे हर युवा को। युवाओं का देश भी भारत का कहा जाता है, लेकिन बता दें कि जिस तरह से युवा आजकल के दौर में भटक रहे हैं, जिस तरह से युवा आजकल इधर उधर चल रहे हैं, उससे आपको साफ पता चलेगा कि युवा आजकल की भारत का कहीं और रास्ते पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगत सिंह का जयंती तो मनाई जा रही है, लेकिन भगत सिंह के आज भी वो देख सकते हैं मूर्ति स्मारक है, यहाँ लोग आते हैं कुछ पल के लिए और उसके बाद फिर से वही पुनः अपने कामों में लग जाते हैं। जिस तरह से सामान चाहिए, जिस तरह से उनसे मोटिवेशनल लेना चाहिए, आज वो भगत सिंह खुशी खुशी कह गए थे कि हम तो खुशी से, वो जैसे आदमी कहता है ना कि जाल बिछाया जाता है, वो शेर को पिंजरे में कैद कर लिए थे, वो उनका वे तय कहना था अंग्रेज़ों का, लेकिन वो शेर कैद अपने आप हुआ था और उनके दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी था। वही भगत सिंह जब एक दहाड़ करता था, जब भूख हड़ताल पर बैठा था, अंग्रेज़ों का हालत पंचर हो गया था, ज़बरदस्ती मुंह में ठूस कर खाना खिलाना पड़ता था, ऑक्सीजन देने के लिए ज़बरदस्ती पानी पिलाना पड़ता था। बता दें कि उनका पानी भी बंद कर दिया गया था। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।